अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। कल यहाँ शाम 6 बजे के आसपास, तकरीबन 6 ही बजा होगा, और बहुत ज़बरदस्त आंधी आई। और उस आंधी के नतीजे में ये देखिए, ये हमारे गार्डन के क्या हालात हो रहे हैं। सारा गार्डन बिखरा पड़ा है। ये देखिए कि इधर गिरा है, और ये देखिए अब ये है कि इनको जो है उठा के खड़ा करना है। और सबसे अफसोस की बात तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि नीचे को नहीं गिरे, उस साइड को नहीं गिरे। आप लोग देख रहे हैं वो साइड, तो उधर रेलिंग नहीं है। अगर उस साइड को गिरते तो फिर क्या होता, प्लांट भी जाता और पॉट भी जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी पॉट गिरे इधर को ही गिरे। और ये देखिए सब तहस नहस हुआ पड़ा है। और इस वक्त तकरीबन शाम के 6 बजे हुए हैं। लेकिन कुछ तबीयत भी नहीं सही नहीं थी, और धूप भी दोपहर के बाद हो गई थी। सुबह से तो खैर बदली बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सोचा कि शाम को जो है कर लूँगी। फिर इतनी तेज़ धूप हो गई है, तो उसी के चलते अभी मैं आई हूँ मैं। और ये देखिए सारे मेरे पॉट्स गिरे पड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए सब, पता नहीं क्या करम रहा अल्लाह का। ये छोटे छोटे पॉट्स यहाँ रखे रहते हैं टंकी पे, ये नहीं गिरे। और एक ये पॉट, ये देखिए, ये टूट के कई टुकड़ों में बिखर गया। ये हमारा एरेंथेमम का पॉट है। और ये देखिए कैसे रूट्स इसमें, ऐसे कटिंग लगा दी थी, उठा के कटिंग्स करी थी मैंने, तो ये लगा दी थी कटिंग्स। और देखिए कितना रूट बाउंड हो गया है। ये बस, हाँ, इसके ऊपर नहीं करना है, यूं ही रख देना है। ये देखिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। वजह क्या है, ये बकेट है पेंट वाली, और बड़ी बकेट है, मिट्टी है उतना बड़ा, इसमें ये पेड़ बन गया है, ये लगा हुआ है। तो थोड़ी सी यहाँ से ये भी थोड़ी सी चिटक गई है, चोट वोट आई है तो जाहिर बात है चिटकेगी। इसको यहाँ लाना है, करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये हमारे पोर्चुलाकास हैं, इसमें अब कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही तो इक्का दुक्का हो रही है, और बिला वजह सब जगह घेरे खड़े हुए हैं। तो इनको भी मैं हटाती हूँ। ये देखिए नहीं, अब देखिए इसका टाइम चला गया है, लेकिन इक्का दुक्का फूल अभी भी निकल रहे हैं। ये देखिए हमारी जो कटिंग्स लगाई थी, ये ऐसे ही कटिंग उठा के लगा दी थी। और ये देखिए छोटे से कंटेनर में, और ये हमारी जेट की कटिंग्स हैं, कितनी अच्छी चल रही हैं। इसका रुख थोड़ा सा घुमाना है इस तरफ को। अब जितना कुछ मुझसे हो रहा है मैं कर रही हूँ। कौन सी? ये वाली डाल टूट गई है। चलो टूट गई, उसकी कटिंग लगा देंगे। बिस्मा भी आई हुई हैं छत पे, और ये देखिए देवरानी है हमारी छोटी वाली, हेल्प में लगी हुई है। कौन सी टहनी टूटी है? यही वाली। ये अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। इसकी जो है देखिए, ये यहाँ से ये टूट गई। इसको फिर जो है मैं
ये हमारे लेडी पाम है। देखिए इनको इनकी जगह बदलनी है, ठीक है। इतनी ज़्यादा धूप में ये इनके कलर एकदम ये डिकलर हो गया है। रुको 1 मिनट रुको। ये देखिए इसमें वीड्स उगाई हैं। मेरे किसी भी पॉट में कोई वीड नहीं होती थी, वजह है कि मैं बैठ जाती थी, ऊपर बैठ के सब काम कर लेती थी। अब मेरा बैठना दुश्वार है, मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। और यहाँ तक के देखिए एक ये वाला जो हमारा ये लगा हुआ है इस पॉली बैग में, ऑनलाइन जो सामान मंगाते हैं, ये तक के गिर गया था। ये सारे ही गिरे पड़े थे। अब उनको धीरे धीरे मैनेज किया जाएगा। अच्छा, जो करने वाली बात ये है, करने वाला जो काम है, आज मैं आई थी, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हमारे चावल के बैग हैं, चावल की बोरियाँ, वो जो 10 kg वाले नहीं होते वो वाले हैं ये। तो इनमें मैंने क्या किया, पहले तो शुरू में जितना यहाँ से मॉसरोज़ मैंने हटाया था वो सारा, और जो भी अभी रात आंधी आई थी तो बहुत ज़्यादा कूड़ा वूड़ा सब हो गया था, तो वो सब देखिए इनमें मैंने सब फिल किया है। और अब मैं करने ये लगी हूँ इसमें मिट्टी भर के, और मैं गेंदे की कटिंग लगाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कटिंग लगाने का बहुत अच्छा वक्त है, इस टाइम कटिंग लगाऊंगी। फिर अब जो सीज़न आ रहा है विंटर्स का, इनमें सब तरफ फ्लावर ही फ्लावर होंगे गेंदे के, तो देख के भी अच्छा लगेगा। ये देखिए आ गई है मेरी शहज़ादी। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? इधर देख लो, इधर तो देख लो। सुनने वाली कहाँ, ओफो। छोटी नानी बैठी है इनकी, उनके पास ही आई हैं। और ये देखिए यहाँ पे वो लेडी बग्स रखे हैं, इनको इसमें बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल जो छोटा वाला था उसको तो हटा ही दिया, उसको मुंह में रख लेती थी ये, तो उसको बिल्कुल हटा दिया है। जब चली जाएंगी अपनी दादा के यहाँ तभी वो रखेंगे ला के। इसमें क्या लिया है तुमने, देखें बिस्मा? हाँ ये क्या है, क्या है ये? ओले ओले ला दैट। इसको मैं कट कर दूंगी। नेक्स्ट ईयर जो है नई नई इसमें जो है टहनियाँ आएंगी, नए शूट्स आएंगे। और नेक्स्ट ईयर क्या फरवरी से इसमें शुरू हो जाते हैं, तो ये सब करना है। ये देखिए अब आ गई हैं देवरानी, मोबाइल संभाल लिया, अब दोनों हाथ मेरे फ्री हो गए, तो सारे काम इजीली हो जाएंगे। अब इसमें जो ये कचरा निकल रहा है इसको मैं फेंकूँगी नहीं, जैसा कि बताया है, ये सब मैं भर दूँगी उन बैग्स में। ये देखिए दिखाया है, ये देखिए। देखिए इस साइड को रखे हुए हैं, इधर ही इधर को रख दिए थे सारे, क्योंकि इरादा ये है कि इस छत को भी साफ़ कर दूंगी, उस उधर पहुंचा दूंगी सारे। ये नेक्स्ट ईयर फिर इधर आ जाएंगे। लेकिन देखिए क्या हो पाता, कितना हो पाता। ये देखिए ढनक गया था, छोटा सा डब्बा है कैंडी का, कैंडी का नहीं है शायद, उसका है पॉन्ड्स क्रीम का। और ये देखिए ये गिरा और इस तरह से हो गया, पता नहीं क्या रहा, अल्लाह की कुदरत कि ये नीचे नहीं आया, वरना ये भी प्लांट हमारा ख़राब होता। बस अब जो नीचे इसमें टहनियाँ हैं तो इसमें फिर नए नए शूट्स आ जाएंगे। और जो भी मैंने छोड़ी हुई है, चलिए दिखाती हूँ अभी सब भर के। इसमें को फ्लावर मिल गया है, जो वही फ्लावर जो स्पेंट हो गया था, पता नहीं क्या इनको समझ में आ रहा, लेके आई और फेंक दिया। ये खड़ी है, देखिए ये वही वाला फल है जो बताया था एक बार आपको। ये एकदम येलो हो जाता है और फिर इसको
खाया भी आता है। तो इस बोरी में सदाबहार लगा हुआ था जो पूरे समर से इसने खूब फ्लावरिंग करी है, लेकिन अब इसकी बोरी देखिए एकदम गल चुकी है, खस्ता हाल हो गई है। 1 साल से ज़्यादा चलती भी नहीं है। और छत है, छत की वजह से मैंने ये रखा है कि मैं बोरियों में ग्रो करूँगी उसको, गेंदे को, क्योंकि ये लाइट वेटेड भी रहती हैं और प्लस ज़्यादा गमलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमसे कहा था इसको भर दो। इसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो अभी जैसा कि कई बार कहा कि हमारे पास वो नहीं है कोई खाद, तो एक आदत सी है मेरी कि मैं नीचे पहले यही सब कचरा भर देती हूँ बोरी में। नीचे बोरी हो चाहे गमला हो, तो इस तो देखिए जो नीचे मैं कचरा भर देती हूँ। एक टाइम ऐसा आता है फिर ये कंपोस्ट बिल्कुल बढ़िया वाली कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है। सूखी पत्तियाँ हमारी लाम को दे देगी। ला भैया, ला कौवे को दे दे। देखिए बस यही सारी मिट्टी में फिल कर दूँगी। बिस्मा देखिए, बिस्मा लगी हुई हैं, सब मिट्टी उठा उठा के फेंक रही हैं, हमारा काम बढ़ा रही हैं। ये अपने हिसाब से काम कर रही हैं, लेकिन मेरा काम बढ़ रहा है। बिस्मा नो, अम्मा मारेगी फिर। कैसे मारेगी? नो नो कह दो, नो दट, अरे नो नो कह दो, नो 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 कैसे कहती हो? नो 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 बिस्मा, नो बिस्मा नो। चलिए मैं मिट्टी जो है फिल करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए जो इसमें पहले की खाद मिली हुई वही खाद है इसमें, लेकिन अगर खाद का इंतज़ार किया जाएगा तो फिर इनका वक्त निकल जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। कटिंग्स लगाने का ये बहुत अच्छा वक्त है। तो खाद जैसे मिल जाएगी मैं इसमें डाल दूँगी, लेकिन जो है कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है अभी। तो ये दबा दबा के, चूँकि नीचे सब कचरा है और फिर एक वक्त के बाद ये बैठ जाएगा तो बोरी में बहुत जगह बन जाएगी। तो इसको थोड़ा सा दबा दबा के फिल कर दिया जाएगा, तो इसका शेप भी बना रहेगा। ये देखिए हमारे परेशान। अब जाहिर बात है, देखिए ये बोरी बड़ी है, थैला बड़ा है, तो इसमें मिट्टी भी तो ज़्यादा आएगी ना। तो लेकिन फिल भी करना ज़रूरी है। तो इस तरह से मिट्टी तो खैर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जैसा कि एक वीडियो में दिखाया भी था। मिट्टी तैयार करके रख ली थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये अच्छा खासा इसकी जो है डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसको मैं एक फोल्ड और देती हूँ इस तरह से, वरना फिर कहाँ तक मिट्टी इसमें फिल करी जाएगी, बहुत हो जाएगी। ये देखिए अब इन बैग्स को फिल कर दिया है। इसी तरह मैं सारे बैग्स फिल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक बॉक्स है थर्माकोल का, जो हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो रेगुलर व्यूअर्स ये जानते हैं कि इसमें हमारी कंपोस्टिंग होती थी। तो कंपोस्टिंग की ही नीयत से मैंने ये वाला चाइनीज़ वॉलेट का प्लांट है, इसको कट किया था, इसे डाल दिया था। अब ये देखिए इसने कितना पूरा जंगल का शेप ले लिया, और इसमें कुछ लगा भी नहीं सकते हैं। ये भी है कि इसमें गत्ते में होल इतने बड़े बड़े हैं कि पानी रुकता नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ इसको निकाल के ये कंपोस्ट में ले लूँ, कंपोस्टिंग में। और दूसरी बात ये गत्ता खाली हो जाए तो इसमें से अच्छी सी मिट्टी हमारी निकल आए, क्योंकि नीचे कंपोस्टिंग खूब अच्छी हो रही थी। तो देखिए कोशिश करती हूँ। और इनकी ये जो चाइनीज़ वॉलेट है, इसकी रूट्स बहुत ही गहरी जाती हैं। तो देखती हूँ मैं कहाँ तक कामयाब होती हूँ, अभी करके फिर दिखाती हूँ। देखिए इतना ज़्यादा निकला है ये सब कचरा, और बड़ी कोशिश के बावजूद देखिए इनकी रूट्स देखिए
तो इन खींचने में तो नहीं आ रहा, बस यही एक इनका उपाय है कि इसको किसी गत्ते पे बोरी वगैरह पे पलट दिया जाए और पलट के गत्ता तोड़ के हटा दिया जाए और फिर ये मिट्टी हमारे यूज़ में आ सकती है। तो चलिए करके देखते हैं। ये देखिए बुलाए हैं हस्बैंड को क्योंकि हमसे तो खैर ना होता। देखिए एकदम फिक्स हो रहा है, इसको इसमें पलट देते हैं क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा सुराख हैं। कोशिश की जाए कि शायद पूरा निकल आए तो निकल आए, नहीं निकलता है कोई बात नहीं, टूट जाए। ये देखिए रूट्स देखिए, ये कंपोस्टिंग हो रही थी, कंपोस्टिंग के बाद इतनी सारी रूट्स नीचे तक की आई हैं और जबकि नीचे गत्ते में कोई होल नहीं है, उसके बावजूद रूट्स बाहर तक के आ गई हैं। अभी कोशिश की जाएगी इसको निकालने की। बेकार कर देंगे बोलो ना। देखो कोई एक साइड टूट जाए फिर इजीली निकल आएगा। इस तरह से इसको कट कर रहे हैं। तो देखिए ये काम तो वही कोई कर सकता था जो आराम से उकड़ू बैठ जाए, क्योंकि झुक के सारे काम बड़े मुश्किल के हैं। ये देखिए इनकी ड्रेस चेंज कराई गई है, मिट्टी छुई थी इन्होंने। अब ये देखिए थर्माकोल मिल गया है और धोखा दे के बहुत निकलती। हाँ गंदा फेंको, गंदा है बिस्मा। चलो चलो उधर चलो। देखिए से बड़े बड़े मजदूर जुटे पड़े, अब फिर भी इतनी ज़्यादा जड़ें हैं कि इनकी सफाई हो नहीं पा रही है। लेकिन करने को ये होता है कि अगर कोई काम हो रहा है तो एक साथ एक वक्त में हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन इतना ज़्यादा रूट बाउंड हो गई हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा इसमें लग रहा है। ये देखिए सब रूट्स ही हैं। हालांकि रूट्स भी अगर कंपोस्टिंग में डाल दिए हैं तो एक टाइम के बाद ये भी डिकम्पोज हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल मिट्टी निकालना एक बड़ा काम है। मिट्टी निकाली जा रही है। देखिए इसको साफ करके फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से उठा के पटका गया है इनको, तब ये मिट्टी सारी निकली है। और देखिए कितनी अच्छी मिट्टी हमारी नीचे, कंपोस्ट भी है, मिट्टी भी है। अब इस देखिए इसकी रूट्स देखिए। थैंक यू, थैंक यू। फ्लावर लेके आई हैं मेरे लिए। तो इनकी रूट्स देखिए, करा कुछ नहीं, सांस मेरी चढ़ गई। ये देखिए इनकी हालत देखिए क्या हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इनकी रूट्स जो है डीप जाती हैं। तो इनको जब भी लगाया जाए तो इनके लिए शैलो पॉट ना लगा के थोड़ा सा गहराई वाला लगाया जाए। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, मिट्टी नहीं है। अब इसको उठा के मैं फेंक दूँगी। अब देखिए ये वाले सारे प्लांट्स मैंने जो कट किए हैं तो मैं इसमें भर दूँगी। और देखिए दब रहा है, एक तरफ को गिर भी गया, मैं भर के फिर दिखाती हूँ। देखिए मेरी नन्ही गार्डनर कैसे लगी हुई है। बिस्मा क्या कर ले गुड्डा। देखिए इनकी इतनी सी कटिंग्स लेनी है ये। और कभी आपने गेंदे को कटिंग से ग्रो किया है, नहीं किया है, कमेंट कीजिएगा। और नहीं किया है तो करके देखिए, बहुत ही इजीली ये कटिंग्स इनकी ग्रो हो जाती है। ये छोटी से छोटी कटिंग इनकी भी लग जाती है। बस ये ख्याल रखना है कि कम से कम एक नोड एरिया
ज़रूर रहे। ये देखिए इतनी सी छोटी कटिंग भी ये ग्रो होगी। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये नीचे की ऊपर की सारी लीव्स आपको रिमूव कर देनी है और बस ऊपर की एक दो को छोड़ के फिर मैं सब सारी को करके कलेक्ट करके फिर दिखाती हूँ। अब देखिए जैसे बर्ड्स हैं और ये फ्लावर्स हैं, इनको आप रिमूव कर दें, इनको लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो बीच में नहा धो के आई हैं, फिर से मिट्टी में जो है जा रही, नाना उनके डांट रही, वो तो डरा रही हूँ उल्टे उनको। ये देखिए इस तरह से बस हाथों से जल्दी जल्दी से ये आप लोगों ने अगर नहीं ग्रो किया है तो फिर से कहती हूँ कि इसको ज़रूर ग्रो करें। और कुछ नहीं होगा तो आपके गार्डन में कम से कम ये गेंदा तो खूब खिलेगा ना सर्दियों में। तो इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना आपको। कहीं से अगर सीड्स मिल जाए तो सीड्स के थ्रू आप ग्रो कर लीजिए, नहीं मिलते हैं तो आप कहीं से इसकी कटिंग छोटी से छोटी 2-4 कटिंग ले आएँ, फिर आपके गार्डन में कई प्लांट तैयार हो जाएंगे। फिर आप उनको मल्टीप्लाई करते रहें। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा कट लगा, वो आदत है मेरी तो तिरछा कट लगा दिया है। अब ये देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली इस तरह से होल किया और इसको इस तरह से लगा दिया। इसमें थोड़ी सी बंकी है, बंकी आया है। ये देखिए इस तरह से कोशिश करिएगा कि अगर जो प्लांट लेटा जा रहा थोड़ा सा तो उसको आप इस तरह से भी लगा दीजिए। ये इस तरह से देखिए लग गया बस ये। और ये देखिए ये, और एक आपके पास ये एक बैग है या एक पॉट है तो आप कोशिश करें कि इसमें 6 से 7 कटिंग लगा दें। कोई देखिए श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है कि 100% ग्रो ही हो जाएंगी। थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको अगर अप्लाई किया जाए तो आपकी कटिंग्स लग सकती हैं। अब ये देखिए शाम का वक्त है, तकरीबन बज रहा होगा 5 मेरे ख्याल से। अब इस वक्त इन कटिंग्स को मैं ग्रो कर रही हूँ, लगा रही हूँ और उसके बाद लगाने के बाद इन वाटरिंग करके इसको मैं साए में रख दूँगी कहीं शेडी प्लेस में। तो कम से कम 3 से 4 दिन मैं उनको ऐसे ही रखूँगी, फिर धीरे धीरे किसी ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ हल्की धूप पड़े। और देखिए अब धूप हल्की हो ही जाएगी। अक्टूबर की आज मेरे ख्याल से 16 हो गई है, 17 तारीख हो गई है। तो अब धूप तो खैर लाइट हो ही जाएगी, तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप ध्यान दें, आपकी कटिंग्स ग्रो होंगी। मैंने इस एक बैग में बहुत सारी कटिंग्स लगा दी हैं। अगर ये सारी ही ग्रो हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, मैं इनको निकाल के कहीं और भी लगा दूँगी, किसी को दे दूँगी, जैसा कि आदत है मेरी। मैं अपने ही प्लांट जाके दूसरों के घर लगा के आती हूँ। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाए, मेरे घर से कोई प्लांट ख़त्म हो जाए तो दूसरा मेरा ही प्लांट देने में आनाकानी करता है, ये देखा है मैंने। लेकिन फिर भी मेरा एक नेचर ये है कि चलो ठीक है दे दो, अगले के पास नहीं है। ये देखिए इस तरह से मैंने खूब घनी सारी कटिंग्स लगा दी हैं। ये अब मैं सारे में लगा के फिर आपको दिखाती हूँ ना, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये देखिए फाइनली ये हो गया। असल में ये बच्चों ने ये फ्लावर से तोड़ के डाल दिए इसमें। ये देखिए सारी कटिंग्स लग गई हैं। इनको पानी दे दिया है और शाम बिल्कुल हो गई, मगरिब की अज़ानें होने लगी हैं। तकरीबन 6:30 बज रहा है। तो ये देखिए अब इसमें कितनी ग्रो होंगी कितनी नहीं होंगी वो सब मैं अपडेट दूंगी आपको। और चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।